प्रायः हम सभी लोगों को आदत हो गई है कि लगातार अनाज ही अनाज खाते चले जा रहे हैं। हमारे शरीर में अन्य कमियां लगातार बनती चली जा रही हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमारा शरीर सुखी और स्वस्थ रहे तो हमारे शरीर में विभिन्न विटामिनों के होते हुए भी ए, बी और सी की बहुत आवश्यकता है। इसी कक्ष में संतरा का फल ध्यान में आया। आज आपको इस वीडियो में संतरा के विभिन्न हजारों गुणों से परिचित कराते हैं। संतरा मात्र स्वादिष्ट फल ही नहीं, इसमें जीवनी तत्व भी विराजमान है। विटामिन्स बहुत तायत मात्रा में प्राप्त होती है। इसके रस में बी, सी और ए भी बहुत मात्रा में पाया जाता है। इसका सेवन जो होमन बूस्टर के नाम से मार्केट में औषधियाँ बन रही हैं, आ रही हैं, हम सभी लोग पाउडर के रूप में, काढ़े के रूप में और बूस्टर डोज लगवा रहे हैं। यदि आपका शरीर 12 आर्गन होते हैं आपके शरीर में, हम सभी के शरीर में 12 अंग होते हैं जो सदैव निरंतर पानी वाले जहाज के समान हर अंग का एक समय निश्चित है कि उस समय उस अंग का समय है, वो वही अंग चलेगा। बाकी स्लो मात्रा में चलेंगे, कुछ बंद रहेंगे, कुछ का समय जो है लगातार चलता ही रहता है। जैसे हमारे अंगों में समय के अनुसार देख लिया जाए तो 5 बजे से 7 बजे के बीच एक आर्गन, आने वाले वीडियो में आपको हम एक जैविक घड़ी जो आयुर्वेद घड़ी के नाम से है उसके बारे में आप चर्चा करेंगे, बताएंगे कि समयानुसार अपने आर्गन को प्रकृति ने, आयुर्वेद ने किस प्रकार बांटा है। देखा जाए तो 3 बजे से 5 बजे प्रातः फेफड़े का समय रहता है। यदि किसी को ऑक्सीजन की कमी है, सांस लेने में दिक्कत है, चिड़चिड़ापन है, भूलने की आदत है और बात बात पर लड़ना, बीपी का संयोग घटता बढ़ता रहता है, उलझन बेचैनी लगातार बनी रहती है, हृदय शूल बना रहता है, इस प्रकार अन्यान्य बीमारियां, आपको प्रायः बता दूं कि यह हमारा शरीर वायु पर ही टिका है। वायु सभी विकारों में प्रधान है। प्रधान होने के कारण एक प्रकार का यह ड्राइवर है। सभी अंगों में इसकी विशेषता रहती है। हमारा शरीर वात, पित्त, कफ ये तो है ही है, त्रयात्मक शरीर तो बना ही है। हमारी प्रकृति भी त्रयात्मक है, धरती, आकाश, पाताल। और इसमें जो देव हैं, जो रक्षा संभाले हुए हैं, वह भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश के नाम से संज्ञा दी गई है, जो
लगातार इसी प्रकार देखा जाए तो त्रिगुणात्मक शरीर है हमारा, वात पित्त कफ और सिर धड़ और पैर। ये तीनों अंग सबसे ज़्यादा वायु विराजमान रहती है तो सिर में गले के ऊपर। इसे वायु की विशेष जरूरत है, एक मैत्रिता है। हम सभी लोगों के कभी जब ठंडक लगेगी तो पूरे शरीर में लग सकती है, लेकिन चेहरे पर जब अतिशयोक्ति होगा, बहुत कम बहुत ज़्यादा जाड़ा होगा, तब महसूस होगा। क्यों? क्योंकि वो वायु का ही मित्र है। श्वसन, सुनना, देखना और बोलना, जो भी क्रियाएं हो रही हैं सब वायु के ही द्वारा हो रही हैं। आइए विटामिन के बारे में चलते हैं, जो संतरे के बारे में हम बता रहे थे। रोगोत्पादक प्रभाव को समाप्त कर देती है। संतरे का रस शारीरिक धातुओं की पूर्ति बहुत जल्द कर देती है, हड्डियों को भी मजबूत करती है, लौह तत्व की मात्रा, लाल कणों को भी बढ़ाता है, चेहरे का निखार संतरे में समाया हुआ है। क्रीम, फेस कराना, ये जितनी भी चीज़ें चेहरे पर लगाने वाली आती हैं, सब में कहीं ना कहीं संतरे का कुछ न कुछ अंश जरूर होता है। संतरा रूप निखार कर सुंदर और अपने जैसा रंग दे देता है चेहरे को। यह स्वादिष्ट, खट्टा मीठा और निर्बल एवं थके हुए व्यक्ति को नई शक्ति प्रदान करता है। यह लीवर के लिए बहुत लाभकारी है। संतरे में लगभग 40% विटामिन होता है। यह गैस, अफरा पीड़ित, अपच की शिकायत रहती है, एसिडिटी रहती है, उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण यह फल है। संधिवात, जोड़ों में दर्द, यह तो रामबाण की तरह काम करता है, क्योंकि क्षार रोधी है, क्षार युक्त है। क्षार युक्त आपके संधिवात रोगों में बहुत कारगर होता है। आगे चल के हम बताएंगे कि संधिवात रोगों में क्षार युक्त भोज्य पदार्थ, फल, औषधियाँ क्यों कारगर हैं। संतरा बुखार में भी अति उत्तम काम करता है। प्रतिदिन 10 से 12, यदि बुखार में 10 से 12 संतरे खा लिए जाएं तो कोई हानि नहीं, जबकि लाभ होता है। बुखार में भोजन त्याग देना चाहिए। संतरे का सेवन कर लिया जाए तो यह विटामिन्स भी देता है, इधर बुखार भी कम करता है और रोग को पूर्णतया खत्म होने में सहायता करता है। उदर का शोधन, रक्तचाप में बहुत लाभ करता है। माइंड के समान गोल होता है, इसमें फंके होते हैं, 8 कलियां, 10 कलियां, इस प्रकार 12 इस प्रकार हो जाती हैं। तो इसी प्रकार मस्तिष्क हमारा 4 भागों में विभक्त है। वैसे तो देखने में पहला फ्रंट का और बैक 2 ही होते हैं, लेकिन अगल बगल 2 और होते हैं, 4। संतरे की माफिक हमारा मस्तिष्क बना है, इसलिए
यह मस्तिष्क पर भी कार्य करता है, रक्तचाप को भी डिसाइड करता है। जो कुछ खाया पिया पचता नहीं, उसमें भी यह बहुत सुंदर काम करता है। नियमित सेवन किया जाए एक जठराग्नि को तीव्र कर देता है। आंतें अपना कार्य सुचारू रूप से करने लगती हैं। सुबह भोजन के बाद एक संतरे का सेवन से सूखी, खुरदरी, कालिमा युक्त त्वचा, चमक और चेतना आ जाती है उसमें। रात को सोते समय एक संतरा खा लेने से जिनको कब्ज की परेशानी रहती है वह भी दूर हो जाती है। संतरे का छिलका, अब अंदर की तो बात अलग है, अंदर में तो विटामिन से भरपूर है, लेकिन आप सभी लोग कहेंगे कि छिलके का हम क्या करें। छिलके का उपयोग समझिए। संतरे का छिलका कृमिनाशक, अग्निमांद, अपच, विषम ज्वर। इसके छिलके का तैल विशेष स्वाद रहित औषधियों में स्वाद लाने के लिए लिया जाता है। बच्चों की औषधियों में तो इसका उपयोग ज़्यादा ही किया जाता है। जैसे कहते हैं कि ये वनीला फ्लेवर है, ये इंग्लिश नाम तमाम है। उस फ्लेवर में ये औषधि संतरे का जो छिलका है उसका जो सेंट बनाया जाता है वो कार्य किया जाता है सेंट उसमें इसमें आपके फ्लेवर में स्वाद लाने के लिए लिया जाता है। बच्चों की जितनी भी औषधियाँ बनाई जाती हैं एलोपैथ में, आयुर्वेद में तो प्रायः पंचगुणातीत होता है, उसमें तो इसका कोई सिस्टम ही नहीं रहता है। तो इसलिए जितनी भी औषधियाँ बनती हैं लिक्विड से लेकर टैबलेट और स्वादिष्ट टाइप का, उसमें सब में ये संतरे का ये अर्क डाल दिया जाता है, फ्लेवर डाल दिया जाता है। संतरे का तेल से सुगंधित बहुत से भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं। त्वचा में भी यह तेल जैसे खाज खुजली, फोड़े फुंसी में भी किया जाता है। खासतौर पर संस्थानों में बहुतायत किया जाता है। कुछ चिकित्सक इनकी मधुर गंध स्वाद के कारण इसका उपयोग अपने औषधि सम्मिश्रण में भी करते हैं, औषधालय में भी करते हैं। कुछ चिकित्सक तो इसका उपयोग मधुर गंध और स्वाद के कारण लगातार करते रहते हैं। कब्ज को दूर करने के लिए 5 ग्राम संतरे का छिलका, नींबू का रस, लौंग का चूर्ण, नींबू का रस 5 बूंद, लौंग का चूर्ण 1 ग्राम और 50 ग्राम गर्म पानी, सबको मिलाकर 15 मिनट कर ढककर रख दें। फिर जुलाब के कारण अनुपान के रूप में सेवन करने से कब्ज से छुटकारा मिलता है, अर्थात पेट साफ करने के लिए यह औषधि अति उत्तम है। चेहरे पर मुहासे होने पर संतरे के छिलके को कुछ दिन रगड़ने से मुहासे से मुक्ति मिल जाती है। संतरे के फूल का अर्क पीने से स्नायु की दुर्बलता मिट जाती है। संतरे के पत्तों का काढ़ा बनाकर पीने से ज्वर में राहत मिलती है। और जो लोग अधिक दुर्बल हैं उन्हें सुबह, दोपहर, शाम संतरे का रस पीना चाहिए। यह शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है, जिससे शरीर में कोई रोग प्रवेश नहीं करता है। धन्यवाद मित्रों।